आदाब। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी नए तरीके से। इसमें ना ही खोआ जाएगा, ना दूध, ना चाशनी बनाना। कोई चीज़ का झंझट नहीं रहेगा, झटपट से भी बन जाएगा। बस ना ग्रेट करना होगा आपको, एकदम आसान से और बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह से बनेगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने गाजर को साफ़ करके इसे धोकर अच्छे से हमने छील लिया और उसके बाद छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर दिया। ये 300 ग्राम गाजर है और यहाँ पर मैंने कप से नाप कर 1.5 कप चीनी ली है, यानी 1 कप और हाफ कप। 4 टेबल स्पून हमने घी लिया है, इस तरह से 4 चम्मच। साथ में कॉर्नफ्लावर लिया है हाफ कप। इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। फूड कलर आपको ऑप्शनल है, ऐसे यहाँ पर 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आप जो है दूसरी ड्राई फ्रूट्स जो पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें हम ये गाजर डालेंगे और साथ में हम डालेंगे 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालकर इसका एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है, एकदम बारीक पिसा हुआ। जिस तरह से एक पेस्ट तैयार होता है, बस उसी तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। मैंने अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। इस तरह से बॉल में लेके छन्नी से हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। सारा पल्प नीचे आ जाएगा और इसमें जो भी मोटा हिस्सा होगा, ज़्यादा महीन नहीं है, तो हम इसको साइड में निकाल देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से इसे छान लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सारा छान लिया है पल्प को अच्छे से। और अब यहाँ पर थोड़ा सा जार में भी लगा हुआ था, तो मैंने हाफ कप पानी लेकर इस तरह से डालकर दोबारा से हम इसको छान लेना है अच्छे से। सारा पल्प जो है नीचे में आ जाना चाहिए। ये सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। इस तरह से सारा गाजर जो है अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया। अब इस तरह से ये रह गया है, इसको हटा देंगे। यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्न स्टार्च हाफ कप है, इसको हम इसमें डालेंगे और साथ में मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़रा सा भी लम्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। बहुत आसानी के साथ ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखें हमने अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स कर लिया। देखें मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें हम ये 1.5 कप चीनी जो है वो ऐड कर देंगे इस तरह से। और साथ में हम ऐड करेंगे हाफ कप, इसमें पानी डालेंगे, इतना कि चीनी अच्छे से भीग जाए और इसे हम पूरी तरह से पिघल जाने तक चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाते हुए अच्छे से हमें चीनी को घोल लेना पानी में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का ये एकदम, आपको इसको खाने में ऐसा लगेगा जैसे आप बॉम्बे कराची हलवा जो खाते हैं, बस उसी तरह का लगेगा आपको। और ये है गाजर का, बहुत ही हेल्दी होता है। इस वक्त सीज़न है, हर कोई बनाता है, लेकिन ये इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत मज़ा आएगा। हलवा तो हर तरह का आपने खाया होगा, बग़ैर दूध बग़ैर मावा के हम जब ये हलवा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चीनी देखें अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने घोल तैयार करके रखा है कॉर्नफ्लोर और गाजर का, वो ऐड करेंगे। इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको, फ्लेम को हमने लो कर दिया है और लो फ्लेम करने के बाद हमने इसको इस तरह से ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, नीचे गुठलियाँ नहीं जमेगी, बहुत अच्छी इस तरह से आपका गाजर का ये हलवा बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत कम वक्त में और बहुत ही आसानी से। ना इसे घिसना पड़ता है, ना इसमें मावा जाएगा, ना दूध जाएगा और ना ही ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी। आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा ये। और देखा आपने कि चाशनी भी हमने नहीं तैयार किया, बस चीनी को हमने इस तरह से घुलने दिया और उसके बाद हम इसको
इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे बनाना है। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कॉर्न स्टार्च की वजह से हमारा ये जो है हलवा कितने अच्छे से जल्दी से ये गाढ़ा हो चुका है, ना ही ज़्यादा वक्त लगा और ना ज़्यादा मेहनत। झटपट से ये बनकर इस तरह से तैयार होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। पहले फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब इसी वक्त हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, जो हमने हाफ टी स्पून रखा है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे गाजर के हलवे में। ऐसे भी हम डालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा घी इसमें लेते जाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। एक साथ घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाना है। इस तरह से अच्छे से नीचे से भी चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं, और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखें, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालते जाएंगे। अब दोबारा से हम घी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, और फिर से हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब देखें दोबारा से इसी तरह से हमने सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से। जब तक इसमें घी जो है अच्छी तरह से मिक्स ना हो उस वक्त तक हम नहीं डालेंगे। जैसे ही ये मिक्स होता है उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालना शुरू कर देते हैं। ये तीसरा टेबल स्पून मैंने डाल दिया इस तरह से, और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और गैस की फ्लेम भी लो मीडियम है। इसी तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ये हलवा कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। झटपट से इसे सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ये देखिए हमें इसी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है। अब लास्ट टेबल स्पून रह गया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से हम फिर से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें चलाते हुए देखें इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमने अभी कलर भी नहीं ऐड किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कलर नहीं डालूं। बस इसी तरह से इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें कलर जो है स्किप कर देंगे। आपको लगे तो आप कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखें हमें इसी तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी भी मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो इस तरह से बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने नीचे में पहले घी लगा के और दोबारा से बटर पेपर लगाकर मैंने इसको भी ग्रीस कर लिया अच्छे से। इसी तरह से आप एक कोई भी केक टिन हो या कोई भी आपके पास बर्तन हो, इस तरह से घी लगाकर आप अच्छे से इसे तैयार करके रखें, ताकि जैसे ही हमारा हलवा तैयार होता है हम इसमें सेट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे में ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो आपको पसंद हो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हम मिक्स कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। काजू है, बादाम है, यहाँ मैंने 2 ही चीज़ लिया है। अब देखें यहाँ पर ये हलवा जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है। ये अपने आप इस तरह से घूम रहा है। इसे थोड़ा देर और हम पकाएंगे। इसी तरह से हमें चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसमें से अच्छे से घी सेपरेट ना होना शुरू हो जाए उस वक्त तक हमें इसे भूनना है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखा है, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। कितने अच्छे से ये भून चुका है और कढ़ाई में देखें ये अलग से एकदम सेपरेट हो गया है। घी भी जो है इसका अलग हो गया है, बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है। इस वक्त थोड़ा सा बस और भूनेंगे हम इसमें, लगभग आधा मिनट। इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। आपको चलाने में तकलीफ़ हो तो इस तरह से आप चलाते जाएं। देखें इस तरह से भी चलाने में जो है अच्छे से ये चल जा रहा है। देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है
अब इसमें हम डिश में निकालेंगे। अब सारा हलवा हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से हमें इसको डाल लेना है। मैंने सेट कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद देखते हैं कि ये हमारा किस तरह का बना है। और ये देखें, ये फूड कलर जो मैंने लिया था वो इसी तरह का रह गया। मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद हमारा गाजर का ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर ये कराची हलवा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है और ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से प्लेट में पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से करेंगे, ये आसानी से पलट जाता है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना शाइन कर रहा है ये। और इस तरह से हम इसकी प्लास्टिक ऊपर से जो हमने बटर पेपर लगाया है उसको निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। यहाँ पर बहुत ही मज़े का ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम कट लगाते हैं। जिस तरह का आपको शेप चाहिए आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये देखें मज़े का जिस तरह से हमें चाहिए था बस इसी तरह का हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। एकदम बॉम्बे कराची हलवे की तरह बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, एकदम कराची हलवा की तरह। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जो बनाया वो किस तरह का बना। चले तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।